हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जीएस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, पहले टॉप 10 क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसका क्वेश्चन करवा दूँगी, फिर उसके अलावा भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो मैं करवा दूँगी। डेली आप लोगों को 4-5 वीडियो तो मैं दे ही दूँगी, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहता है, कोई ज़्यादा वीडियो रहता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। क्या है आप लोगों का उर्वरक क्या है? कृषि कार्य में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के बारे में आप लोगों को कृषि कार्य में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, थोड़ा हम स्क्रीन है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भूमि से लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। देखिए, अगर आप लोग है ना कोई भी मिट्टी पर लगातार खेती कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा ना, तो इसमें उपज जो है ना, उपज वो भी घट जाता है। ठीक है, उर्वरा शक्ति कम होने से क्या होता है, उर्वरा शक्ति कम होने से मिट्टी की उपज घट जाती है। इसलिए उर्वरा शक्ति को बनाए रखने हेतु मिट्टी में कुछ ऐसे यौगिक मिलाए जाते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की होने वाली कमी को पूरा कर उपज को बढ़ा देते हैं। क्या होता है कि उर्वरा शक्ति अगर कम जाएगा, ठीक है, तो उससे उपज घट जाएगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि उपज घटे। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोगों को मिट्टी में कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक मिलाने से क्या होता है, यौगिक मिलाने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम कम हो जाती है ना, उसको कमी को पूरा कर देता है वो यौगिक मिला देने से। तो वही यौगिक जो होता है ना, जो यौगिक हम लोग मिलाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उर्वरक। क्या बोलते हैं? उर्वरक। तो आप लोग को समझ में आया उर्वरक क्या होता है? अगर हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने से उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति कम होने से उसकी उपज घट जाती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, उपज तो अब बराबर हो, तो हम लोगों को मिट्टी में कुछ यौगिक मिलाना होता है। और यौगिक मिलाते हैं तो वो यौगिक जो है ना उस कमी को पूरा कर देता है। जो यौगिक मिला है ना, उसी यौगिक को हम लोग उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मतलब वैसे उर्वरक का नाम बताना है जिसमें नाइट्रोजन हो। तो चलिए देख लेते हैं। वाले उर्वरक का व्यवहार खेती वाली मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर किया जाता है। उर्वरकों का व्यवहार कब किया जाता है, तो खेती वाली मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर किया जाता है। इस प्रकार जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का व्यवहार होता है। जब मिट्टी में नाइट्रोजन कम जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का व्यवहार करते हैं। इसके मुख्य उदाहरण जैसे यूरिया हो गया, यूरिया में भी नाइट्रोजन रहता है। अमोनियम सल्फेट हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन रहता है। अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इसमें भी हम लोगों का नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का यही था। अब हम लोग कितना टाइम हुआ, बस 2 ही मिनट में ख़त्म हो गया है। और हम लोग क्या देखे आज, हम लोग देखे क्या, उर्वरक क्या है, कृषि कार्य में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्णन कीजिए। ऐसे एक और उर्वरक से रिलेटेड है क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। आप लोगों का जो उर्वरक जो रहता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है फॉस्फेटिक, एक होता है मिक्स्ड, एक होता है नाइट्रोलियम, एक होता है नाइट्रोजीनियस। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट का कम से कम वीडियो तो बनना चाहिए ना। क्या है? सुपर सल्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, पहला क्या है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। तो इसे फॉस्फोराइट नामक खनिज पदार्थ तथा जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। ठीक है, चूर्ण फॉस्फोराइट या हड्डी की राख में इसके भार का 2/3 भाग 90% गंधकाम मिलाकर 2-3 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। प्रतिक्रिया के पश्चात मोना कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फोर तथा कैल्शियम सल्फेट का मिश्रित पिंड प्राप्त होता है, जिसे निकालकर चूर्ण कर लिया जाता है। यह चूने का सुपर फॉस्फेट होता है। यह जल में घुलनशील है, पौधे इन्हें आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण यह एक अच्छी उर्वरक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एवं खनिज लवण में से प्रयुक्त प्रत्येक समुचित मात्रा में मिला हो, संपूर्ण उर्वरक या मिश्रित उर्वरक कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। तो भूमि में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ग का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो उर्वरक का व्यवहार खेती वाली मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर किया जाता है। इस प्रकार जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का व्यवहार होता है। इसके मुख्य उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का था उर्वरक के बारे में इम्पोर्टेंट था, तो वो मैं बता दी। उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं, वो भी याद रखिएगा। नहीं, होते तो बहुत प्रकार के, इसमें 4 एक होता है वो बताया गया है। फॉस्फेटिक होता है, मिक्स्ड होता है, नाइट्रोलम होता है,
नाइट्रोजनियस होता है। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है। ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उर्वरक क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर खेती होता है तो उर्वरा शक्ति कम हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम हो जाता है तो उपज घट जाती है, उपज घट जाती है तो उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ यौगिक मिलाया जाता है मिट्टी में। तो मिट्टी में यौगिक हम लोग क्यों मिलाते हैं? ताकि जो कमी हुआ है उसको पूरा हो सके, और वो जो यौगिक मिला है उस यौगिक को उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन है? तो हम लोग का यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया इत्यादि। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखें उर्वरक क्या है, कृषि कार्य में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। अगर कोई भी स्टूडेंट को टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, जो मार्केट में बिकता है वो, तो आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट कम ही रहता है, या फिर कॉस्ट आप लोगों को आपके पास मतलब कि मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद अगर मैं वीडियो बना रही होती है ना, तो थोड़ा सा रिप्लाई करने में लेट हो जाता है और स्टूडेंट से परेशान हो जाते हैं कि सर पेमेंट भी कर दिए अभी तक दिए नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगा और ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। बस मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, फिर जाके चेक कर लेती हूँ किसी का मैसेज तो नहीं है, फिर अगर होता है तो मैं दे देती हूँ रिप्लाई और फिर मैं आगे आकर वीडियो बनाने लगती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।